आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन पे। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का एमसीक्यू। ये आपके आगामी अभी आपको महिला सुपरवाइजर का एग्जाम देना है। इसके अतिरिक्त आपको फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम देना है, साथ में सीजीपीएससी भी है। हर एक के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े हो या ना पढ़े हो फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते थे सारे ले लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। आर्थिक सर्वेक्षण का एक क्रैश कोर्स हमने कंप्लीट किया हुआ है, तो उसका जो आपने अगर उसे नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा। उसका जो है लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। और आपने अगर देख लिया है तो चलिए आइए करके देखते हैं आपका कितना बन रहा है। मैं आपको दूंगा, निश्चित रहिएगा कि आपका व्यापम हो या सीजीपीएससी, आपके एमसीक्यूज जो हैं आर्थिक सर्वेक्षण के इससे ऊपर नहीं जाने वाले। ठीक, बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंग अनुपात है 991, 992, 993 या 943। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका 991। 2011 की जनगणना की बात करें, याद रखिएगा वहां से अभी भी इस साल भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा और लिंग अनुपात के आधार पर पूछेगा छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का है पूरे भारत में। तो हम लोग है पांचवा क्रम के। पूरे भारत में हम लोग है पांचवा क्रम के। और ये दिख रहा है आपको 943, कहीं सुना सुना लग रहा है ये जो 943 है ना, ये है भारत का। भारत का ध्यान रखिएगा। ये सिंगल शॉट वीडियो है, इसमें आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य की साक्षरता दर है 74.04, 71.03, 70.4 या 70.3। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, 70.3%। याद रखिएगा, एग्जैक्ट में याद रखिएगा। आपका जो 74.04 दिख रहा है ये है भारत का। इसका है ये भारत। डेटा आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं। 2020-21 में भारत की प्रतिशत वृद्धि दर थी -1.77, -7.7, 9.2 या -9.2। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका जो सही आंसर है ये आपको पता होगा वैसे, -7.7। पहली बार हम लोग नेगेटिव देखे, कारण क्या था, कोरोना, आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ का भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भी नेगेटिव में गया पिछले साल 20-21 की बात करें हम लोग तो छत्तीसगढ़ वाला ये है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये है कितना, -1.77। 9.2 सुना सुना लग रहा है ये भी। ये क्या है, इस साल जो हमारा भारत है, अभी तक अनुमान लगाया गया है कि 21-22 के लिए, डेट भी लिख लीजिए, 2021-22 के लिए भारत जो है, भारत का वृद्धि दर 9.2 रहने वाला है। मतलब 9.2 बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले हम लोग 30 साल पहले शायद इतने हाई आर्थिक वृद्धि को देखे थे, तो ये भी याद रखिएगा, ये करंट है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रतिशत वृद्धि दर है, 20-21 पूछा है, 12.13, 5.09, -1.7 या -1.8। तो इसका तो आप लोग बना लेंगे, है ना। अभी तो मैंने बताया आपको -1.7 था, तो इसको ध्यान रखना है। और कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि छत्तीसगढ़ का आज तक का सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो आपको देखने को मिला है वो था 12.13। और कब देखने को मिला था, 2016-17 में। ठीक है, 2016-17 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर। और 5.0 क्या है, ये है छत्तीसगढ़ का औसत वृद्धि दर। आज तक जितने भी वृद्धि हुए हैं तो उनका एक आप औसत निकाल दीजिए, औसत निकल के आएगा 5.0। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में 2020-21 कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान रहा। योगदान पूछा है, ध्यान रखिएगा। 17.64, 4.6, 4.7 या 18.6। योगदान कितना रहा पूछा है, बताइए योगदान क्या होगा। तो योगदान आएगा आपका 17.64। योगदान पूछेगा तो 17.64
और वृद्धि दर पूछेगा तो कितना करेगा? ये रहा 2021 में प्रतिशत वृद्धि दर था कृषि का 4.6, ठीक है। और 4.7 क्या है? ये औसत वृद्धि, कृषि का औसत वृद्धि दर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस वर्ष कृषि का प्रतिशत वृद्धि दर ऋणात्मक रहा, मतलब नेगेटिव में रहा? 2016 17 17 18 19 20 या 20 21? इसका जो सही आंसर है वो था 2017 और 18। इस साल जो था कृषि का वृद्धि दर जो था ऋणात्मक था, और 16-17 वाला डेट दिख रहा है, इस साल पे था सर्वाधिक वृद्धि। इस साल पे था सर्वाधिक वृद्धि। कैसे याद रखेंगे? मोदी जी वाली मैंने ट्रिक बताई थी आपको, अगर ध्यान होगा तो आप उससे याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं दोबारा, अगर आप भूल गए होंगे तो रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। देखिए पेन का कलर चेंज कर लें। देखिए समझिएगा, 2014 में आए मोदी जी, ठीक है, तो 14-15 छोड़ दीजिए, एक साल तो कुछ नहीं करेंगे। अब 2015-16 काम किया और कृषि को नेगेटिव में लेके, सबसे पहली बार कृषि नेगेटिव आया था आपका 2015-16 में। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना हम लोग, मोदी जी का बस हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, बात तो हम लोग छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और काम किए, देखिए यार नेगेटिव में आ जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा, तो 2016 और 17 इस डेट में कृषि में हुआ सर्वाधिक वृद्धि, पर देखा हमने इस डेट में हुआ कृषि में सर्वाधिक वृद्धि। चलिए सर्वाधिक वृद्धि करवा दी। उसके बाद आइए 2017-18, एक साल के बाद फिर से 2017-18 फिर से कृषि को नेगेटिव मिली, फिर से कृषि के आपका नेगेटिव ये रहा। इसी साल तो था आपका सर्वाधिक कमी, ठीक है, -10.90। ये मत याद रखिएगा, बस याद रखिए कि सर्वाधिक कमी 17-18 में था। चलिए सर्वाधिक कमी भी हमने कर दिया, 17-18 हो गया। फिर कुछ करते हैं, अब फिर से देखिए 2018 और 19 में आएंगे। 18-19 में आएंगे, आपको देखने को मिलेगा उद्योग और सेवा क्षेत्र को सर्वाधिक वृद्धि पे लेके गए। उद्योग और सेवा क्षेत्र को सर्वाधिक वृद्धि में इस साल लेके गए। उसके बाद फिर चलिए एक साल का गैप देते हैं ना इनको, 19 और 20 गैप करिए तो एक साल, ठीक है। इलेक्शन के बाद एक साल गैप, इलेक्शन के बाद एक साल गैप, आप ऐसे याद रख सकते। 14 में इलेक्शन हुआ था, 14-15 का गैप। 18 में इलेक्शन हुआ था, 19 में इलेक्शन हुआ, 19-20 का गैप हो गया आपका, ठीक। ठीक है, ये सारा क्लियर है। यहाँ 19-20 में आप चलिए गैप दे दीजिए। उसके बाद आता है 20-21। 20 और 21 इस साल तो हो गया कोरोना। कोरोना हो गया तो उद्योग और सेवा में सर्वाधिक कमी। उद्योग और सेवा में सर्वाधिक कमी, याद रखिएगा, ये मोदी जी वाला ट्रिक आपको बचा सकता है, आपके नंबर बचवा सकता है। सबसे पहले 2014 में आए मोदी जी, आने दीजिए, एक साल कुछ नहीं करेंगे, दूसरे साल कृषि को नेगेटिव लेके गए, फिर मेहनत किए थोड़ा सा और सबसे ज्यादा वृद्धि करवाए कृषि में। उसके बाद 17-18 में फिर कृषि नेगेटिव आ गया। चलिए बोले कि कृषि उतार चढ़ाव वाला है, इसको छोड़ते हैं, दूसरा कुछ देखते हैं। 18-19 में फिर क्या किया, उद्योग और सेवा को ऊपर लेके गए। उसके बाद फिर 19-20 में एक साल का गैप दे देते हैं इनको फिर से, ठीक है, गैप दे देते हैं। गैप हो गया, उसके बाद फिर 20-21 में कोरोना और उद्योग और सेवा भी आपका गया नेगेटिव में। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं होगा। हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को जो इजी तरीका मिल जाए उसका हम लोग उपयोग करके चीजों को। चलिए आगे चलते हैं। 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर थी। प्रतिशत वृद्धि पूछा है, -5.1, -5.2, -5.3 और -5.4। याद रखिएगा हमेशा डेटा जो रहते हैं आपके ऐसे ही आते हैं, एक डिजिट के बाद आपको अंतर नहीं देख, एक डिजिट के बाद ही अंतर देखने को मिलेगा, दो डिजिट में आपको अंतर देखने को नहीं मिलता है, इसको याद रखना है।
ठीक है, तो कौन क्या है आपका उद्योग क्षेत्र में? इसका जो सही है आंसर -5.2। अगला क्वेश्चन पे आइए। 2020-21 में सेवा क्षेत्र में स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर थी। उद्योग क्षेत्र में पूछा था, यहाँ पे हम लोग सेवा क्षेत्र पे, सेवा क्षेत्र में कितना है आपका 0.7। ठीक, अब देखिए इसमें दो चीजें और याद रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उद्योग क्षेत्र में स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि था -5.2। अगर आप नए हैं और आपको प्रतिशत वृद्धि और योगदान समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है आपके व्यापम में और आपके सीजीपीएससी के नंबर बचा दें। तो योगदान कितना था? योगदान कितना था? योगदान था आपका 35.94%। और ये देखिए स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि था 0.7। योगदान कितना था? योगदान था आपका कितना 46.93%। हम लोग सिर्फ स्थिर कीमत देख रहे हैं, याद रखिएगा एग्जाम में स्थिर कीमत ही आता है, वही आपसे ही पूछेगा, तो अलग कुछ मत देखिएगा, स्थिर कीमत ही याद रखिए, ठीक है। चलिए आपको मैं एक चार्ट के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि योगदान कौन कौन क्या क्या था। योगदान को समझते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रतिशत वृद्धि को देख लेंगे। चलिए आते हैं, योगदान आपको देखना है, ठीक है, सारे के सारे स्थिर कीमत पर है, ध्यान रखिएगा। एक चार्ट ले लीजिए, कितना बताया मैंने आपको सेवा का 46.93, तो बड़ा चाहिए 50 आपका इधर आ जाएगा, तो लगभग ये ये रहा आपका 46.93। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था 35.94 किसका था? उद्योग क्षेत्र का। उद्योग के लिए 35 चाहिए, आप कितना हिस्सा ले लीजिए, ये रहा आपका 35.94। क्या बच गया आपका? कृषि बच गया। कृषि कितना है 17 पॉइंट, और इन तीनों को याद रखिए, ठीक है। ये वाला है आपका कृषि, ये वाला है आपका सेवा, और ये वाला है आपका उद्योग। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं 20-21 की। जनरली क्या होता है उद्योग क्षेत्र का योगदान ज्यादा रहता है, तो पिछले साल कोरोना था तो उद्योग अपना कुछ खास चला नहीं, देखिए ना नेगेटिव में आ गया है। सेवा क्षेत्र कुछ खास चल रहा था, इसी वजह से आपको योगदान ज्यादा देखने को मिलेगा। 100% का जीएसडीपी बनता है अपना, एसजीडीपी भी बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों का योगदान रहता है। कृषि का योगदान रहता है इतना, सेवा का रहता है इतना, और उद्योग का रहता है इतना। अब आपको प्रतिशत वृद्धि याद करना है। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कितना ग्रो कर रहा है वो इंडस्ट्री, ठीक है। तो 2020-21 का प्रतिशत वृद्धि देखते हैं, 2020-21 का सबका प्रतिशत वृद्धि देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि इसको याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ, समझते हैं इसको। इसको यहाँ से हटाते हैं, एक पेन यूज करते हैं। अपने पास कौन कौन से क्षेत्र है, एक कृषि, दूसरा है उद्योग, और तीसरा क्षेत्र है सेवा। यही तीन क्षेत्र होते हैं। आइए 2020-21 पर हम लोग देखते हैं किसमें क्या हुआ, ठीक। देखिए इसको याद करने का तरीका भी है, आसानी से याद हो जाएगा, और एक रहता है आपका औसत, आपको याद रख बना लीजिएगा इसको अगर आप नोट बनाते चल रहे हैं तो। कृषि का जो 2020-21 में योगदान रहा, नेगेटिव नहीं गए हम लोग थे 4.6। औसत कितना था 4.7, ठीक है, इजी है ना। 1 मिनट रुकेगा।
सही है। उद्योग का देखिए, कृषि का है आपका 20-21 में 4.6 और इसका औसत आ रहा है आपका 4.7। उद्योग क्षेत्र का देखिए, उद्योग क्षेत्र का भी औसत सेम है 4.7। बस तो याद रखना था आपको। इस 4.7 से चलिए ठीक है, उद्योग है आपका -5.2। इस -5.2 को हटाइए और 5.2 का इस्तेमाल यहाँ करिए। 7 था ना, तो 7 को रखिए ना यहाँ पे 0.7। चलिए ठीक, ये आपको याद रखना। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इसको। कृषि आपका 4.6, 4.7, 4.7 को जस्ट बगल में इस्तेमाल कर दीजिए। ये भी 4.7, अब 4.7 तो हो गया, 7 से क्या बनेगा 0.7, 0.7 को यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे करके लिखे जाइए, ऐसे करके लिखे जाइए, यहाँ से नीचे, नीचे से यहाँ, नीचे यहाँ से यहाँ। ये 5.2 आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, 5.2 यहाँ पे और 5.2 यहाँ पे, बस। ठीक है, तो आपको ऐसे करके इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 2021-22 के लिए सामान्य ग्रेड धान का समर्थन मूल्य है 1940, 1960, 2500 और 2800। 21-22 बोला है, याद रखें। आर्थिक सर्वेक्षण एक साल पहले आता है और ये करंट ईयर अपना चल रहा है 21-22। इस साल के लिए क्या है अपना समर्थन मूल्य, कितना है? 1940 करेंगे ना सामान्य ग्रेड धान के लिए, और ग्रेड ए धान के लिए कितना करेंगे? तो ग्रेड ए धान के लिए ये करेंगे हम लोग 1960। ठीक है, राज्य सरकार कितने में खरीदी करती है पूछेगा, तो करिएगा ये एमएसपी प्लस बोनस, एमएसपी प्लस बोनस मिला के राज्य सरकार 2500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदी करती है। नवंबर 2020 तक छत्तीसगढ़ में कुल उचित मूल्य दुकानों की संख्या है 12,000, 11,149, 12,451 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा है, याद रखिएगा बस इसको, 12,451। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है 1333, 69, 118 या 2048। तो कृषि साख समिति की संख्या कितनी है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। आर्थिक सर्वेक्षण बोला है आपका, अभी करंट में कितना है वो नहीं पूछा है, आपका आर्थिक सर्वेक्षण बोला है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से है 1333। अभी करंट में कितना हो गया? 2048 या 2058 है, लेकिन वो करंट में है। आर्थिक सर्वेक्षण में तो 1333 ही था। इस पॉइंट को समझिएगा। 69 क्या है अपने पास? 69 है अपने पास कृषि उपज मंडियां, कर लिया आपने कृषि उपज मंडियां। और 118 क्या है अपने पास? 118 है अपने पास उपज उप मंडियां। ठीक, कृषि उपज मंडियां 69, 118 उपज को याद रखिए। अगला, अक्टूबर 2020 तक छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत स्थापित क्षमता है 3080, 3200, 3224 या 3400। बताइए सही आंसर क्या है इसका? अक्टूबर कुल विद्युत स्थापित क्षमता पूछेगा आपसे, करिएगा 3224.70 मेगावाट। अपने पास इतना भी क्षमता है, इतना क्षमता है, हम लोग इतना उत्पादन करते हैं। ठीक है, इतना काम हम लोग उत्पादन बिजली का कर सकते हैं। अब ये जो दिख रहा है आपको 3080 मेगावाट, याद रखिएगा ये अपना तापीय थर्मल इतना उत्पादन है। तो जल से कितना करते हैं हम लोग? जल से जो होता है वो होता है आपका 138.7 मेगावाट। और सह उत्पाद पूरम देव से सह उत्पाद होता है 6 मेगावाट का। जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो 3224.70 मेगावाट आएगा। कोरबा सबसे ज्यादा वहीं से होता है। अगला, वर्तमान में कुल कितने लाख परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है? ऑप्शन देखिए और वीडियो को पॉज करके आंसर बताने का प्रयास करिए। चलिए, अभी तक तो कर भी लिया होगा आपने। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 67.11। ठीक, पहले था 65.56 पिछले साल, इस साल बढ़ चुका है राशन कार्ड। अगले पे आते हैं। राज्य में कुल जल क्षेत्र का कितना जल क्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? परसेंट में पूछा है 94.2, 94.66, 93.2, 93.4। चलिए
इस वाले क्वेश्चन को मैंने कराया था आपका, आप पुराना आर्थिक सर्वेक्षण देख सकते हैं, शॉर्ट नोट, और ये आपके एसीएफ में फंसे थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दोबारा भी पूछ सकता है। तो जो सही आंसर है वो आपका 94.66%। 94.66 ये सही है। अगला, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में 2020-21 के लिए प्रति व्यक्ति आय, स्थिर भाव पूछा है, जनरली स्थिर ही पूछते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय आपका प्रचलित में भी पूछ देता है कभी कभी। 82,419, 81,219, 1,04,943, 1,05,018। बताइए सही क्या होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 82,419, ये है आपका स्थिर भाव में। प्रचलित भाव में कितना है पूछेगा तो है आपका 1,04,943, ये वाला है आपका प्रचलित। ठीक है, ये है आपका। अगला, छत्तीसगढ़ में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2019 या 2 अक्टूबर 2020? चलिए सही कर लिया आपने अभी तक। इसका जो सही आंसर वो आपका 2 अक्टूबर 2019। देखिए, अपने पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलती थी, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली भूपेश सरकार के आने के बाद शुरू हुई है। उससे पहले अपना चलता था, मतलब 2000, आप याद करेंगे 2012 या 13 आसपास से हम लोग पीडीएस शुरू कर चुके थे। और पीडीएस, खाद्य सुरक्षा लाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य था, ये आपको पता होगा। खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य था। और इस सार्वभौम, मतलब ये पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों को, आपको याद होगा, ये लेते भी होंगे 10 रुपए किलो प्रति चावल, प्रति मतलब प्रति किलो चावल मिलता है। और बीपीएल परिवारों को क्या मिलता है? 1 रुपए किलो प्रति चावल मिलता है। ठीक है, इससे हम लोग का राज्य का 98% जनसंख्या को पीडीएस प्रोवाइड कराया जाता है, सबसे ज्यादा। आते हैं अगला, सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या वाला जिला है रायपुर, रायगढ़, नारायणपुर या बीजापुर? पहले जो था वो बिलासपुर था, और अभी क्या है? अभी सबसे ज्यादा लोग रायपुर में। ठीक है, रायपुर आपको ध्यान रखना। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम आपको नारायणपुर में मिलेगा, जनसंख्या कम है ना, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। सबसे कम कहाँ पे? नारायणपुर, सबसे ज्यादा आपका रायपुर। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष खाली स्थान में प्रारंभ किया गया, 2007, 8, 9 या 10? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जो है कंप्यूटरीकरण का काम जो है कंप्लीट किए थे, ऑप्शन नंबर ए, 2007 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, कहाँ से ऋण उपलब्ध कराया जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? बताइए, तो हम लोग कहाँ से उपलब्ध करवाते हैं? आपको पता होगा वैसे ही है, सहकारी बैंक ही तो प्रोवाइड कराते हैं। अगला, शक्कर कारखाना में 6 मेगावाट की जनरेशन पावर प्लांट स्थापित की जाएगी, कौन सा शक्कर कारखाना है? मामा मायाम्बिकापुर, भोरमदेव कबीर धाम, दंतेश्वरी मैया बालोद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कबीर धाम? चलिए, इसका जो सही आंसर है, याद रखिएगा, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में था, मामा माया शक्कर कारखाना अंबिकापुर। यहाँ 6 मेगावाट का जनरेशन पावर प्लांट स्थापित किया जा चुका है, अभी काम मतलब चल ही रहा है, अभी तक तो हम लोग प्रोडक्शन शुरू नहीं किए हैं, लेकिन किया जा चुका है। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का एक जैविक जिला नहीं है? गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा या बस्तर? तो यही दिख रहा है अलग से, बस्तर नहीं। 5 जैविक जिले हैं अपने पास, और 22 विकास खंड, मतलब 22 जिलों के एक एक विकास खंड को जैविक जिला बनाया गया है। गरियाबंद, दंतेवाड़ा, सुकमा। ठीक है, ये तीन तो है ही आपके, के अलावा क्या बच गया आपका? बीजापुर और नारायणपुर। बीजापुर, और एक बच गया आपका नारायण। ये 5 जैविक जिले, और पहला जैविक जिला कौन है? छत्तीसगढ़ का पहला जैविक जिला, चलिए जैविक जिला तो नहीं पता, लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला जैविक हॉट बाजार जो है वो है आपका गरियाबंद। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला जैविक हाट बाजार। ठीक, और ये जो जैविक जिला हम लोग बनाए हैं, वो 2014 में आया था आपका राज्य पोषित जैविक खेती मिशन, राज्य पोषित
जैविक खेती मिशन, इसके अंतर्गत हमने बनाया था, इसको भी याद रखिएगा, 2014 का राज्य जैविक मिशन। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ की आदर्श मंडी नहीं है? धमतरी, दंतेवाड़ा, कुरुद या राजनांदगांव। तो जो छत्तीसगढ़ की आदर्श मंडी नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा। कौन है? धमतरी है, कुरुद है, राजनांदगांव है, कवर्धा है और मुंगेली है। ये 5 अपने पास आदर्श मंडियां हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? लास्ट हमने जो आपका क्रैश कोर्स किया था उसमें एक चीज गलती कर दिया था, इसे सुधार लीजिएगा। अगर आप क्रैश कोर्स देखे हैं तो इस चीज को सुधार लीजिएगा कि फल, पुष्प, औषधि या सब्जी सबसे ज्यादा हम लोग क्या उगाते हैं उद्यानिकी क्षेत्र के अंतर्गत? तो हम लोग सबसे ज्यादा उगाते हैं सब्जी। क्रम क्या है? एक बार एग्जाम में क्रम पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा हम लोग उगाते हैं सब्जी, इसका क्रम चेंज हुआ है, डेटा चेंज कर लीजिएगा। फल उगाते हैं, फिर आता है आपका औषधि, औषधि के बाद आएगा फिर मसाला और लास्ट में आएगा पुष्प। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। अगला, प्रदेश में वर्तमान में प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता है, इसको भी चेंज कर लीजिएगा, चेंज हुआ है। 38.20, 37.65, 39.20 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 38.20। अगला, कृषि के महत्व को देखते हुए किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया? 10-11, 11-12, 12-13 या 13-14। तो कृषि बजट हम लोग प्रस्तुत किए, हम लोग ऑप्शन नंबर सी 2012 और 13 में। अगले ऑप्शन में आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था 5 मई 2010, 5 मई 2006, 5 मई 2005 या 5 मई 2000। उद्यानिकी मिशन हम लोग प्रारंभ किए थे 5 मई 2005, याद रखिएगा। अगला, 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5 से याद रखिएगा, 5 को डबल कर दीजिए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला, प्रदेश में पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल कितने करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षी? 1.70, 1.87, 1.60 या 1.90? सारे करोड़ में है। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.87 करोड़। अब इसको आपको याद रखना, ठीक है, कभी, क्योंकि ये पशु संगणना अभी आपका नया नया हुआ है। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में रिजर्व वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? 40.22, 43.13, 16.65 या 40? रिजर्व, रिजर्व को हम लोग बोलते हैं आरक्षित, आरक्षित वन का प्रतिशत है आपका 43.13। छत्तीसगढ़ में अगर वन कितना है पूछेगा तो करिएगा 44.21%। साल पूछेगा तो करिएगा 40.56%। ठीक है, संरक्षित पूछेगा तो करिएगा 40.22%। और वन क्षेत्र देखिए अवर्गीकृत वैसे पूछता नहीं है, लेकिन अवर्गीकृत पूछेगा तो 16.65%। और वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कौन से प्लेस में है? चौथे प्लेस में। और वन आवरण के हिसाब से हम लोग कौन से नंबर पे हैं? हम लोग 3rd नंबर पे। इतने सारे डेटा आपको याद रखने हैं। वन क्षेत्रफल के हिसाब से 4th प्लेस और वन आवरण के हिसाब से 3rd प्लेस। ठीक है, अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल वाले राज्य में छत्तीसगढ़ भारत के किस क्रम में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसमें डेटा चेंज हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था 2019 में, लेकिन अभी उम्मीद है ये पूछेगा तो नहीं, इसको तीसरे नंबर पे। हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से तीसरे नंबर पे है और आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से चौथे नंबर पे है। तो कॉन्फ्लिक्ट है ना थोड़ा सा, लेकिन अगर आपका ऊपर में लिखेगा ही नहीं तो बस बताइए कि वन का क्रम क्या है, आपसे पूछा ही नहीं, वन स्थिति रिपोर्ट या आर्थिक सर्वेक्षण। ऐसा ही क्वेश्चन सेम आया था 2019 के पीएससी। ठीक है, उसके बाद ये कोर्ट केस हुआ था, तो चांसेस तो नहीं है कि पीएससी को अभी ऐसा करना चाहिए। अब आप
अगला 2018-19 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान रहा है? 9.5, 15.66, 9.6 या 15.11? चलिए, इसका जो सही आंसर है आपका 15.11। देखिए, पिछले साल क्या है, डेटा हमेशा 18-19 का चलेगा ना, क्योंकि हम लोग का जो प्रोडक्शन हो चुका है उसको लेते हैं हम लोग खनिज में। कोरोना था, बाकी जगह हो नहीं रहा था अच्छा खासा उत्पादन, लेकिन छत्तीसगढ़ में खनिज वगैरह पे उतना ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, उत्पादन अच्छा खासा अपने पास हुआ है। तो बाकी जगह हो नहीं रहा था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसी वजह से ज्यादा हो गया। नहीं तो जनरली 9.3 या 9.6 आसपास ही हम लोग रहते हैं, लगभग इसी आसपास रहते हैं। अगला 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल खनिज राजस्व में गौड़ खनिज का प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को भी पहले आंसर कर लेते हैं। 4, 5, 6 या 7, कौन सा परसेंट? तो गौड़ खनिज का जो परसेंट आपको देखने को मिलेगा वह आपका 4%। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपके इकोनॉमिक सर्वे में कंप्लीट करवाया हुआ है, जो क्रैश कोर्स था ना उसमें मैंने इसको कंप्लीट कराया, उसे जरूर जाके देखिएगा। और ये क्वेश्चन अभी आपका आया था संपरीक्षक के एग्जाम में। तो क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, क्वेश्चन फंसते हैं, आपको अच्छे से बस उसको देखना पड़ेगा। 4% गौड़, तो 96% मुख्य खनिज। इससे कमाई कितनी हुई है? इससे कमाई है 194.80 करोड़, और इससे कमाई कितनी हुई है? 4524.04 करोड़। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खनिज में राजस्व आय 2019-20 में है। आप सोचेंगे कि दोनों को प्लस कर दो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जहां से अपने को प्राप्ति होती है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करके देखिए। चलिए, अभी तक कर लिया होगा आपने। जो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6195.73। ठीक है, ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो उतना नहीं पहुंचेगा, करके देख लीजिएगा, ऐड करेंगे तो उतना नहीं पहुंचेगा। कुछ और जगह है जहां से अपने को खनिज में अच्छी खासी होती है। इस राज्य की नई औद्योगिक नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई। वीडियो को पॉज करिए, इसे ट्राई करके देखिए। अभी नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 2019 में। जी हाँ, वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2019 से 2024 तक। डेट वही वाला डेट, 1 नवंबर। चलिए, अगला आते हैं। राज्य गठन के पश्चात अक्टूबर 2020 तक स्थापित क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 100, 150, 200 या 137? चलिए, इसको ऐसे देखते हैं, आप आंसर खुद निकाल लेंगे। यहाँ पे गठन करवाते हैं, रखिए अक्टूबर 2000। तो जब गठन हुआ था तो अपने पास क्षमता थी 1360 मेगावाट, और अभी अपने पास क्षमता कितनी है? पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा 0.70। इसको निकाल के देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ये चेंज होता रहता है हर साल। 137%। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 137%। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कुल कितने रुपए की सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन देखिए और ट्राई करके देखिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25,000। ठीक है, तो ये थे हमारे इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इकोनॉमिक सर्वे, इस साल वाली इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया, डेफिनेटली आएगा, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि एक बार में डेटा याद नहीं होने वाले। इसके बाद हम लोग वन शॉट के और बहुत सारे वीडियोस लाने वाले। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। एक वीडियो में हमने पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट किया है। अब एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पूरे फिलोसफी का एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लेंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें फिलोसफी का जो आपका लास्ट पार्ट बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाए। एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।